अस्सलाम वालेकुम। द ऑफपोस्ट ऑफिशियल के साथ मैं हूं मोहम्मद हफीज़। आज हम बात करेंगे चाइना की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर और किस तरह अमेरिका चाइना की इस बढ़ती हुई पावर से खौफजदा है। दरअसल चाइना अमेरिका के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट, बहुत ही बड़ा चैलेंज बनकर उभर रहा है और चाइना अमेरिका को हर फील्ड में सरपास कर गया है, मात दे रहा है, शिकस्त दे रहा है और दुनिया की सुपर पावर बनने की जानब चाइना बहुत ही बड़ी तेज़ी से गामजन है। अभी रिसेंटली चाइना ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के मामले में अब चाइना अमेरिका को सरपास कर गया है। अब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जो तादाद है चाइना के पास ज़्यादा है और अमेरिका के पास कम है। अमेरिका के स्ट्रेटेजिक कमांड के एक डिपार्टमेंट स्ट्रैटकॉम ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि ग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल्स और मोबाइल इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जो तादाद है अब चाइना की ज़्यादा हो गया है और अमेरिका को वो शिकस्त दे गया है। इस मामले में ये अमेरिका के लिए बहुत ही बड़े ख़तरे की बात है उन्होंने कहा है और उन्होंने वार्न किया है कांग्रेस को और बाइडन को कि चाइना अब इस मामले में अमेरिका से बढ़ गया है और ये अमेरिका के लिए बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है क्योंकि हर चीज़ में अमेरिका से बढ़ता जा रहा है चाइना और चाइना बहुत ही ज़्यादा मिलिट्री पावर में इजाफा कर रहा है, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में इजाफा हो रहा है, उनकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी में इजाफा हो रहा है और डिफेंस के हवाले से चाइना दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। वैसे भी अगर देखा जाए तो चाइना एक बड़ी पावर के तौर पर सामने आया है पिछले 2 डेकेड्स में। अगर देखा जाए तो चाइना की अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए एक साल की तो चाइना 3600 अरब डॉलर की चीज़ें एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में, मतलब 3.6 ट्रिलियन डॉलर की अशिया चाइना पूरी दुनिया को बेचता है। अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका पूरी दुनिया को 2 ट्रिलियन डॉलर की चीज़ें फरोख्त करता है, एक्सपोर्ट करता है, तो अमेरिका इस मामले में भी पीछे है चाइना से। अमेरिका की जो इस वक्त जीडीपी है वो है 23 ट्रिलियन डॉलर और चाइना की जो जीडीपी है वो है 18 ट्रिलियन डॉलर, मतलब कुछ ही ट्रिलियन डॉलर का फ़र्क है और आने वाले कुछ सालों में चाइना इसको भी पार कर जाएगा और अमेरिका को शिकस्त देगा। अभी अगर देखा जाए तो डेप्ट की तो अमेरिका पर चाइना का 1 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का कर्ज है, मतलब अमेरिका ने कर्जा देना है चाइना का 1 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का। और पिछले दिनों तो ये रिपोर्ट भी आ रही थी कि चाइना की जो कर्ज है अमेरिका पर उसकी वजह से अमेरिका डिफ़ॉल्ट ना कर जाए। तो अमेरिका को शिकस्त देने के लिए चाइना हर वक्त तैयार है और हर फील्ड में चाइना अमेरिका को शिकस्त दे रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। अगर पूरी दुनिया में देखा जाए कि किसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है तो चाइना आपको आगे नज़र आएगा। पूरे अफ्रीकन रीजन में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में चाइना के इस वक्त अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, वो गरीब ममालिक में इन्वेस्ट कर रहा है अफ्रीका में और वहाँ पर उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और अपनी मर्ज़ी की वहाँ पर वो पॉलिसी चला रहा है। अगर आप साउथ एशिया में देखें तो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर रखे हैं चाइना ने, श्रीलंका में भी कई डॉलर इन्वेस्ट कर रखे हैं चाइना ने और यहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस है और बड़े फ्रेंडली ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और चाइना के। ईरान के साथ अरब कंट्रीज़ की बात की जाए तो अभी विज़िट किया था चाइना के प्रेसिडेंट ने अपना सऊदी अरब का और कई उनकी डीलें हुई हैं अरबों डॉलर की और जो अरब वर्ल्ड में पूरा एक इन्फ्लुएंस है चाइना का वो भी बढ़ता जा रहा है। तो अमेरिका दिन ब दिन पीछे जा रहा है और चाइना दिन ब दिन आगे आ रहा है और दुनिया को लीड कर रहा है। जो भी बड़े डिसीजन होते हैं वो चाइना के बगैर नामुकम्मल है और चाइना की राय इसमें होती है और पूरी दुनिया में जो एक्सपोर्ट होती है चाइना उसका 30% कंट्रीब्यूट करता है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स किसी भी मुल्क के लिए बहुत अहम होते हैं, उसके डिफेंस के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही अहम होते हैं। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की मदद से आप किसी भी सिटी को, किसी भी शहर को टारगेट कर सकते हैं जो कि आपके दुश्मन को, अगर जंग के दौरान आप किसी शहर को टारगेट करना चाहते हैं, उसको उड़ाना चाहते हैं तो आप इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करके उस शहर को तबाह कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक और बड़े टारगेट के लिए होता है और इसकी जो रेंज होती है वो 5300 किलोमीटर तक होती है। आप आसानी से 5300 किलोमीटर की रेंज पर टारगेट कर सकते हैं किसी भी सिटी को। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स पहले अमेरिका ने लॉन्च किए थे 1957 में और अमेरिका ने ही बनाए थे, लेकिन बाद में ये कंसेप्ट पूरी दुनिया में फैल गया और इस मामले में अब चाइना क्रॉस कर गया है। मोबाइल इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और ग्राउंड बेस्ड जो होते हैं उनकी तादाद के हवाले से अब चाइना अमेरिका को सरपास कर गया है। अगर न्यूक्लियर वार हेड्स की बात की जाए तो अमेरिका इस मामले में अभी भी चाइना से बहुत आगे है। न्यूक्लियर वार हेड्स जो हैं अमेरिका के पास 3750 हैं, 3750 न्यूक्लियर वार हेड्स हैं अमेरिका के पास और अभी ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2035 में चाइना के पास 1500 न्यूक्लियर वार हेड्स होंगे। तो चाइना इस मामले में काफ़ी पीछे है न्यूक्लियर वार हेड्स की बात अगर की जाए, लेकिन इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के मामले में चाइना अमेरिका को सरपास कर गया है और अमेरिका के लिए ये बहुत ही बड़ी खतरे की बात है क्योंकि अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखना चाहता है पूरी दुनिया में
पूरी दुनिया पर वो राज करना चाहता है और सुपर पावर बन के रहना चाहता है, और दुनिया बड़े जो डिसीजन होते हैं, पॉलिसी मेकिंग जो होती है वो दुनिया की करना चाहता है। वर्ल्ड ऑर्डर जो है दुनिया को, अमेरिका उसको लीड करना चाहता है और इसके लिए वो सरगर्म रहता है। और कई जंगें करवाई हैं अमेरिका ने। जंग में दो मुल्कों को झोंक के अमेरिका फिर उसमें अपना असला बेचता है। अभी रिसेंटली आप रूस और यूक्रेन को ही देख लें, अमेरिका ने इनको आग में झोंक के अपना असला बेच रहा है। तो अमेरिका की यही पॉलिसी होती है कि अपना असला बेचो, पैसे कमाओ और पूरी दुनिया पर राज करो। अफगानिस्तान को, लीबिया को तबाह किया, इराक को तबाह किया, ईरान पर सैंक्शंस लगाई और शाम को देख लें खंडर बना दिया अमेरिका ने। अमेरिका की यही पॉलिसी होती है कि पूरी दुनिया में तबाही मचाकर अपना असला बेचना है और पैसे कमाने हैं और दुनिया की वर्ल्ड लीडिंग इकॉनमी बने रहना है और इस तरह पूरी दुनिया पर छाए रहना है और अपनी चौधराहट दिखानी है। लेकिन चाइना प्रोग्रेसिव माइंड के साथ पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करता है पैसा और गरीब ममालिक को फ़ायदा भी पहुंचाता है और अपना पैसा भी बनाता है। इस तरह चाइना बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है और एक्सपोर्ट चाइना की पूरी दुनिया में ज़्यादा हैं और आबादी के लिहाज से भी चाइना नंबर 1 पर था, लेकिन कुछ आने वाले महीनों में अब इंडिया नंबर 1 पर आ जाएगा आबादी के हवाले से, क्योंकि चाइना ने अपनी आबादी कंट्रोल कर ली है।